हाय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग एक्सरसाइज 1.4 क्लास 10th में दिए गए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दिस चैप्टर इज बिलोंग्स टू रियल नंबर। सो लेट अस स्टार्ट नाउ। देखिए यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मीन्स इसको बिना डिवाइड किए हमें ये बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। तो आपको इंट्रोडक्शन में हमने बताया था कि कोई भी नंबर इफ़ it is a form of p by q where q is the form of 2 power n into 5 power m, that number is terminating number, and other numbers that is not form of 2 power n into 5 power m, that number is नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। मीन्स वह नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो लेकिन वहाँ पे जो q हो डिनोमिनेटर हो वह आपका यदि 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m के फॉर्म में है तो वह टर्मिनेटिंग है, और यदि वह इसके फॉर्म में नहीं है तो वह टर्मिनेटिंग नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए यदि मान लीजिए कहीं पे 2 पावर n फॉर्म सिर्फ दिया है एंड 5 नहीं है तो भी वह क्या है, टर्मिनेटिंग है। या 5 पावर कुछ दिया हुआ है 2 नहीं है तो भी टर्मिनेटिंग है। लेकिन यदि 2 है एंड मल्टीपल 5 की जगह पे कोई और नंबर है, जैसे 3 है, 4 है, 7 है, एनीथिंग कोई अदर नंबर्स है, 4 तो आपका 2 पावर 2 आ ही जाएगा। ठीक है, 7 हो गया, मान लो 9 हो गया, तो वो क्या है, इसके फॉर्म में नहीं है तो वो टर्मिनेटिंग में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए चेक करके देखते हैं हम। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया आपका 13/3125, तो हमें करना क्या है, सिर्फ डिनोमिनेटर को हम किसके फॉर्म में शो कराएंगे, 2 पावर n इंटू 5 पावर m। यदि उस फॉर्म में हो गया तो ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा, नहीं हुआ तो टर्मिनेटिंग नहीं हुआ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसका फैक्टर क्या होगा। तो 3125 आप देख सकते हैं कि 5 से डिवाइड होता है। ठीक है, तो 5 से डिवाइड कर लेते हैं। 5 इंटू 6 30 हो गया, 112, 5 इंटू 2 10 हो गया, 225, 5 इंटू 5। क्लियर है, फिर 5 से डिवाइड कर देते हैं तो 5 इंटू 1 5, 112 हो गया, मीन्स 2 टाइम्स, 25 मीन्स 5 टाइम्स। ठीक है, फिर 5 से डिवाइड कर देते हैं, 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 5 25। अगेन 5 से डिवाइड करते हैं, 5 इंटू 5 एंड 5। अब हम देख सकते हैं कि ये हम जो 13/3125 है, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 13/5 एंड 1 2 3 4 5, इस पर पावर कितनी हो जाएगी, 5। अब आप देख सकते हो कि ये क्या है, 2 क्रॉस 5 जो हम देख रहे थे, 2 पावर n इंटू 5 पावर m। तो इसमें से हम देख सकते हैं कि 5 पावर 5 है कि नहीं है, मीन्स ये क्या हो रहा है, ये टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे कि इट इज अ टर्मिनेटिंग नंबर। क्लियर है। अब हम सेकेंड देखते हैं, इसे हम मिटा दे रहे हैं। सेकेंड नंबर हम देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए सेकेंड नंबर आपका जो क्वेश्चन है 17/8। ठीक है, तो 17/8, 8 का फैक्टर आप आसानी से कर सकते हैं। तो 17/8 को क्या हम लिख सकते हैं, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2। ठीक है, 3 टाइम्स 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 मीन्स कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये हो गया 17/2 पावर 3। ठीक है, अब देख सकते हैं कि ये क्या है, 2 पावर n के फॉर्म में है ना। अब आप सोच रहे हैं एक चीज़ और भी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m सर कहे हैं, फिर भी 2 पर है तो दिखा दे रहे हैं कि टर्मिनेटिंग है, 5 पर है तो टर्मिनेटिंग है। ये क्या है कि यहाँ पर हम चाहें तो यहाँ पे 5 इंटू 5 हम शो करा सकते हैं, लेकिन इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, इसे हम ऐसे हटा दे रहे हैं। यहाँ पे सीधा सीधा बस 2 पावर 3 है, 2 के अलावा कुछ और नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्लियर है, ये कौन सा नंबर हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। नंबर थर्ड देखते हैं 64/455। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका 64/455। तो 64 का फैक्टर देखिए यहाँ पे हमने कर दिया है 2 से, तो 1 2 3 4 5 6 टाइम्स है,
तो ये हो गया 2 पावर 6 टाइम्स अपान 455। तो आप देख सकते हैं इसका फैक्टर क्या हो जाएगा 455। तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 9 45, 1 हो गया, 7 से कर दीजिए, 7 1 7, 2 21, 7 3 21, 13 से कर दीजिए, 13 1। तो यहाँ पे आ गया, इसके नीचे हो गया 5 क्रॉस 7 क्रॉस 30। अब एक चीज़ देखिए यहाँ पे हमने कहा था 2 क्रॉस 5 के फॉर्म में होना चाहिए, मीन्स 2 पावर n इंटू 5 पावर m के फॉर्म में होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो 5 तो है लेकिन साथ साथ में 7 क्रॉस 13 भी है, जबकि हमने आपसे कहा था कि 2 और 5 के अलावा कुछ भी रहे तो क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग, मीन्स दैट नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। क्लियर है? वेरी गुड। एंड नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है 15 अपान, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है 15 अपान 1600 1600। तो 15 को हम लिख सकते हैं क्या चीज़ 3 इंटू 5 15 हो गया। 1600 1600 को क्या लिखेंगे, तो फैक्टर कर लेते हैं 1600 का, क्या हो जाएगा 2 800 2 400 2 200 एंड 2 100 2 50 2 25 5 5 1 2 3 4 5 6 मीन्स 2 पावर 6 इंटू 5 पावर 2। तो आप देख सकते हैं कि 2 पावर n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5 एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है आपका। तो 2 पावर 6 एंड 5 पावर 2, फिर 5 की पावर m फिर भी नेचुरल नंबर आपका है, फिर कुछ हो सकता है, तो 5 पावर 2 हो गई आपका। ठीक है, अब ये क्या है, ये इस फॉर्म में है कि नहीं, डिनोमिनेटर आपका 2 पावर n इंटू 5 पावर m के फॉर्म में है, तो ये क्या हो गया टर्मिनेटिंग हो गया, ये क्या हो गया आपका टर्मिनेटिंग हो गया। इज दैट क्लियर? वेरी गुड। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है आपका 29 5 नंबर 29 अपान 343। ठीक है, तो इसे हमने कर दिया 29 का फैक्टर कुछ नहीं होगा 343 का फैक्टर आप जानते हैं 7 इंटू 7 इंटू 7 7 7 49 7 343 फैक्टर हो गया। अब देखिए क्या ये डिनोमिनेटर जो है 2 पावर n इंटू 5 पावर m के फॉर्म में है, नहीं है। ठीक है, तो जब नहीं है तो आप जानते हैं ये क्या लिखना है, क्या लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। क्लियर है? वेरी गुड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर हमारा हो गया। 6 नंबर क्वेश्चन, 6 क्या है 23 अपान 2 पावर 3 इंटू 5 पावर 2। अब देखिए डिनोमिनेटर पहले से ही फैक्टर फॉर्म में है, तो जब फैक्टर फॉर्म में है तो क्या है 2 पावर 3 इंटू 5 पावर 2। तो हमने क्या कहा था आपसे कि 2 पावर n इंटू 5 पावर m के फॉर्म में है तो टर्मिनेटिंग है, तो ये है कि नहीं है, यहाँ पे है ना। ठीक है, तो इसे हम क्या लिख देंगे टर्मिनेटिंग है। क्यों है? बिकॉज डिनोमिनेटर इज अ फॉर्म ऑफ 2 पावर n इंटू 5 पावर m। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 6 हमने देख लिया। 7th क्वेश्चन हम देखते हैं। 7th नंबर क्वेश्चन क्या है 129 अपान कितना है 2 पावर 2 क्रॉस 5 पावर 7 एंड 7 पावर 5। ठीक है, अब देख सकते हैं यहाँ पे 2 के पावर n है, 5 पावर m भी है, किंतु 7 पावर भी है कुछ, जबकि क्या है हमने आपको बताया था कि इसके अलावा कुछ भी रहे तो एक्सेप्ट नहीं करिए, छोड़ दीजिए उसे। तो एक्सेप्ट करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यह इसके फॉर्म में नहीं है, यहाँ पे एक्स्ट्रा भी है 7 भी है, इसलिए इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो नहीं करेंगे तो क्या लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। क्या लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है। क्लियर है? तो हमने कहाँ तक देख लिया 7th नंबर क्वेश्चन तक। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो इसे आप नोट कर लीजिए, टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। वेरी गुड। तो यहाँ पे हम इसे
इरेज कर लेते हैं ताकि जो है जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे हम लोग लगा सकें। तो यहाँ पे हमने कहाँ तक देखा है, 7th नंबर तक। तो 8 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, 8 नंबर क्वेश्चन है 6/15। 6 का फैक्टर करिए 2 × 3, 2 × 6, ठीक है। 15 का फैक्टर करिए 3 × 5, 3 × 5 = 15, 3 से 3 कैंसल, बचा कितना 2/5। 2/5 नीचे 5 आ गया, 5 के अलावा कुछ है नहीं है, तो क्या लिखेंगे, टर्मिनेटिंग है। एक ही तो बताना है टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, तो टर्मिनेटिंग हो गया। कहाँ तक हो गया 8। 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर क्या है 35/50। 35/50। 35 को क्या लिखेंगे 7 × 5, 7 × 5 = 35। 50 को क्या लिखेंगे 2 × 5 × 5, 2 × 5 = 10, 50। तो 5 से 5 कैंसिल, बचा कितना 7/2 × 5। 2 × 5 मीन्स 2 पावर n × 5 पावर m। 1 1 लिख सकते हैं ना, तो आ गया कि नहीं, फॉर्म में आ गया, आ गया, बहुत अच्छे। तो क्या होगा जब फॉर्म में आ गया तो टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है 77/210। 77/210। 77 को क्या लिखेंगे 7 × 11, और क्या लिखेंगे फैक्टर करेंगे, ठीक है। एंड 210 को क्या लिखेंगे फैक्टर कर दीजिए, कितना होगा 210 का। तो यहाँ पे देख सकते हैं 210 का कितना हो सकता है 2 1 and 0 5, और डिवाइड होगा 3 से, बिल्कुल 3 × 3 9, 1 15, 35, फिर 5 7 35, 7 1 7, 2 3 6 5 30, और 3 7 21, 210 हो गया। मीन्स कितना होगा 2 × 3 × 5 × 7। अब देखिए 2 × 5 तो आया है, लेकिन एक्स्ट्रा कौन है 3 × 7, जबकि क्या कहे हैं कि एक्स्ट्रा कुछ नहीं एक्सेप्ट करेंगे। तो जब कुछ एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो क्या लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। क्या लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। क्लियर है। तो इसमें 10 क्वेश्चन दिए थे। 10 क्वेश्चन में हमने देख लिया कौन कौन टर्मिनेट हो रहे हैं और कौन टर्मिनेट नहीं हो रहा है। तो आप इसे नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन फर्स्ट। यानी डेसिमल एक्सपेंशन हमें लिखना है उन रेशनल नंबर का जो क्वेश्चन फर्स्ट में एवं विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, जो क्या होते हो टर्मिनेट होते हो, उन टर्मिनेट का हमें क्या करना है डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है। तो ये जो रेशनल नंबर जो क्वेश्चन फर्स्ट में आपके टर्मिनेटिंग थे उनको हमने यहाँ पे नोट कर लिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है सिर्फ पता करना है कि डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा इस रेशनल नंबर का। क्लियर है। तो इसका दो तरीका आपके पास है। फर्स्ट तरीका क्या है कि आप डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड कर दीजिए। क्लियर है। जैसे मान लीजिए आपको कहीं लिखा मिल गया कि 10/2, तो आप क्या करते हैं 2 से 10 को डिवाइड करते हैं, 5 टाइम्स चला गया, ये आपका हो गया आंसर। या 11/2, तो क्या करते हैं 2 से 11 को डिवाइड करते हैं, 2 5 10, बचा 1, डिवाइड नहीं हो रहा है, डेसिमल कर दिए 0 2 5 10। तो ये क्या हुआ टर्मिनेटिंग हो गया और डेसिमल एक्सपेंशन कितना हुआ 5.5। तो एक तरीका तो आपका यही है कि डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को क्या कर दीजिए डिवाइड कर दीजिए। सेकेंड तरीका जो हम इसमें पढ़ेंगे वो काफ़ी आसान है और काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो इसी को हम लोग पढ़ते हैं जो इसमें हमें पढ़ना है। और नीचे से डिवाइड आप डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन हम लोग जो यहाँ पढ़ने वाले हैं वो क्या है, हम यहाँ पे यूज किसको करेंगे, हम 2 पावर n इंटू 5 पावर m के फॉर्म में डिनोमिनेटर को लाएंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करेंगे रेशनल नंबर का, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है 13/3125। तो सबसे पहले इसका फैक्टर कर लीजिए 3125 का, ठीक है। तो 5 6 30, 1 12, 5 2 10, 5 5 25, 5 1 5 12, 5 2 10, 5 5 25, 5 2 10, 2 5 5 25, 5 5 25, 5 1 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यानी कि आपका नीचे क्या हो गया डिनोमिनेटर में 13/5 पावर 5।
क्लियर है। अब क्या करेंगे, 5 तो हमें मिल गया, जितना पावर यहाँ पर 5 का है उतना ही 2 पर 5 का मल्टीपल कर दीजिए, किसमें, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। इतनी बात समझ में आएगी नहीं, जितना 5 पर पावर है उतने पावर को 2 पर पावर रखकर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे। तो होगा क्या इससे, देखते हैं। तो 13 अपान 2 पावर 5, तो 2 पर 5 पावर, सिंपल कर लीजिए ना, कैसे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो 32 बट्टे यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, पावर इक्वल हो गई, तो क्या लिखेंगे, 5 पावर 2 पर पावर 5। क्लियर है इतना, बहुत अच्छे। आगे देखते हैं, अब 13 का 32 में मल्टीपल करिए, तो 13 दूनी 26, बच्चा कितना, 2, 13 तिया 39 और 2 41, अब बट्टे 5 दूनी 10 पर कितना हो गया, 5। इसे इरेज कर दें, बहुत अच्छे। तो कितना हुआ, 10 पावर 5, तो 416, 10 पावर 5 मीन्स 0 जो है 5 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 हो गया मल्टीपल। अब देखिए करेंगे क्या, तो यहाँ पर देखिए 416, 5 से 5 0 है ना, डिवाइड करना, तो क्या करिए 5 नंबर्स छोड़ दीजिए राइट साइड से, तो 1 2 3, 4 नंबर पे कुछ नहीं है ना, तो 0 लगाइए, 4 5, फिर क्या लगा दीजिए, पॉइंट्स, तो आंसर कितना हो गया, 0.00416। क्लियर है। अब ये क्या हो गया, ये डेसिमल एक्सपेंशन होगा, किसका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। तो सेकेंड देखते हैं क्या है, 17 अपान 8, तो इसको भी उसी तरह लिख दीजिए, 17 अपान 8 मीन्स 2 पावर 3। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर 5 पावर 3 से डिनोमिनेटर एंड 5 पावर 3 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। हमेशा हम किस फॉर्म में लाएंगे, इसके फॉर्म में लाएंगे। क्लियर है। तो क्या होगा, ये हो जाएगा 17 मल्टीपल 5 की पावर 3, तो कितनी हो जाएगी, 5 पचे 25 पचे 125 अपान 2 क्रॉस 5 पर पावर 3, मिल गया पावर इक्वल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 17 का 125 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 17 पचे 85, 5 बचा 8, 17 दूनी 34 और 8 कितना हो गया, 34 6 40 2 42, 2 हो गया, बचा 4, 17 1 17 और 4 21, अब बट्टे 2 पचे 10, तो 10 की पावर कितनी है, 3 है, तो 2125 अपान 3 पावर है ना, तो 3 टाइम्स 0 1 2 3। क्लियर है। तो कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स 0 है, तो यहाँ पे 3 नंबर को छोड़ दीजिए, 2.125। इज दैट क्लियर। ठीक है, वेरी गुड। तो आगे क्या हो जाएगा, नेक्स्ट देखते हैं। सेकेंड हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4, क्या है, 4 नंबर क्वेश्चन 15 अपान 1600। क्लियर है। तो 1600 का फैक्टर थोड़ा सा कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 1600 का, तो ये हो जाएगा 2 800, 2 400, 2 200, 2 100, फिर 250, 225, 5 इंटू 5, 5 इंटू 1। क्लियर है। तो 1 2 3 4 5 6 टाइम्स कौन है, 2 है, तो 15 अपान 2 पावर 6। क्लियर है। एंड 5 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है। क्लियर है। तो पावर इक्वल होनी चाहिए, तो पावर यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है, तो कितना होना चाहिए, 4 पावर और मिलना चाहिए, तो 15 अपान 2 पावर 6, 5 पावर 2 एंड कितने का मल्टीपल करेंगे, 5 पावर 4 का, तो 5 पावर 4 डिनोमिनेटर एंड 5 पावर 4 न्यूमरेटर। क्लियर है। तो कितना हो जाएगा 15 क्रॉस 5 पावर 4 कितना हो जाएगा, 5 पचे 25, पचे 125, पचे 625, तो ये हो गया 625 और 2 पावर 6 इंटू 5 पावर भी कितनी हो गई, 6 हो जाएगी। ठीक है, तो इसे हम मिटा दे रहे हैं। बचा कितना आपका 15 का 625 में मल्टीपल करना हमें, तो कितना हो जाएगा
15 यहाँ लिख भी ले रहे हैं। 625 में 15 का मल्टीपल करना है एंड इसे क्या हो जाएगा 2 क्रॉस 5 पर पावर 6, तो 15 पचे 75, तो 75 का 5 बच गया 7, 15 दूनी 30 और 7 37, बचा कितना 3, 15 छक्का 90, 3 93 अपान 2 पचे 10, 10 की पावर कितनी है 6 है, तो ये गया 9375, 6 टाइम्स 0, तो 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स 0 हो गया, तो क्या लिखेंगे अब 6 टाइम छोड़ दीजिए इसे, तो 1 2 3 4 अभी बताए हैं 9375, 6 टाइम छोड़ना है 2 2 4 2 6, तो 1 2 3 4 आगे 5 6 बैलेंस हो गया, तो ये टर्मिनेटिंग हो गया। क्लियर है, बहुत अच्छे, इसे नोट कर लिए होंगे, तो इसे इरेज कर दे रहे हैं एंड नेक्स्ट देखते हैं क्या होगा। 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन क्या है जो टर्मिनेट हो रहा है 23 अपान 2 पावर 3 इंटू 5 पावर 2। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 है, यहाँ पे 2 है, मीन्स कितने की कमी है सिर्फ सिंगल पावर, वो किस पर 5 पर, तो मल्टीपल 5 मल्टीपल 5 बैलेंस हो गया, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 दिया 15, 5 1 15, 5 दूनी 10 और 1 11, 115, 5 इंटू 3 15, 5 हो गया 1, 5 इंटू 2 10 एंड 1 11, एंड ये हो गया 5 पावर 3 मीन्स 2 पावर 3 इंटू 5 पावर 3, तो 115 अपान 2 क्रॉस 5 पावर 3, इट मीन्स 115 अपान 2 पावर 2 क्रॉस 5 मीन्स कितना हो गया 10, एंड 10 पावर कितनी है 3 है, तो क्या होगा आपका 115 अपान 1000, 3 पावर मीन्स 30, तो अब 3 टाइम्स यहाँ पे छोड़ दीजिए 3 नंबर, तो कितना हो जाएगा 1 2 3 मीन्स 115। क्लियर है, वेरी गुड। आगे 6 अपान 15, इसे इरेज कर दें, बिल्कुल अच्छा सही इरेज कर दे रहे हैं। क्या बचा 8 नंबर टर्मिनेटिंग था आपका 6 अपान 15, क्या लिखेंगे 2 क्रॉस 3, 6 हो गया एंड 3 क्रॉस 5 क्या हो गया 15, 3 से 3 कैंसिल, बचा कितना 2 अपान 5। ठीक है, तो क्या करेंगे देखिए यहाँ पे 5 1 पावर में है ना, तो क्या करेंगे इसमें, यानी कि 2 भी 1 पावर में होना चाहिए, तो 2 जो है डिनोमिनेटर एंड 2 न्यूमरेटर में मल्टीपल कर दिया, 2 इंटू 2 मीन्स 4, 5 इंटू 2 मीन्स 10, 10 से डिवाइड करेंगे, देखिए 1 0 है ना, तो 1 नंबर छोड़ेंगे, उसके बाद पॉइंट मीन्स कितना हो गया 0.4, डिवाइड हो गया, वेरी इजी, बहुत इजी है। ठीक है, एंड 35 अपान 50, 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है 35 अपान 50, तो क्या हो जाएगा ये 5 इंटू 7 5 7 35, एंड 50 का क्या होगा 2 क्रॉस 5 क्रॉस 5, 2 बचे 10 बचे 50, 5 से 5 कैंसिल, मीन्स 10, 1 नंबर 0 छोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा 0.7। तो आप देख सकते हो कहीं भी हमने डिवाइड नहीं किया, सिर्फ डिनोमिनेटर को किसके फॉर्म में लाया 2 पावर n इंटू 5 पावर m, और जब इसके फॉर्म में हो गया तो आप देख सकते हो कि डिनोमिनेटर किस में आ गया 0 0 0 में आ गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, 0 के फॉर्म में हो गया, और आसानी से हमने क्या कर लिया डिवाइड कर लिया, तो इसे नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल आर नॉट। इनमें से कौन रेशनल है और कौन रेशनल नहीं है। इफ दे आर रेशनल, यदि ये रेशनल है, एंड ऑफ द फॉर्म p बाई क्यू, और p बाई क्यू के फॉर्म में है, तो कोई भी नंबर यदि रेशनल है तो p बाई क्यू के फॉर्म में होता ही है। ठीक है, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ q, तो q के बारे में आप क्या करना चाहते हैं। ठीक है, तो एक चीज देखिए, यहाँ पे ये नंबर आपको देख के लग रहा है टर्मिनेट है, तो मीन्स टर्मिनेटिंग है, और जब टर्मिनेटिंग है इट मीन्स इट इज अ रेशनल नंबर। ये क्या है रेशनल नंबर है, एंड फॉर्म ऑफ p बाई
क्यू, कोई भी रेशनल है तो वो p बाई क्यू के फॉर्म में होता है। और अभी क्वेश्चन फर्स्ट और सेकेंड में हमने आपको बताया कि p बाई क्यू के फॉर्म में कोई है और टर्मिनेटिंग है, इट मीन्स q इज द फॉर्म ऑफ 2 पावर n इंटू 5 पावर m। क्लियर है? तो मीन्स q के बारे में हम यहाँ लिखा है ना कि व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ q, हियर p बाई क्यू, ठीक है। तो q इज द फॉर्म ऑफ 2 पावर n इंटू 5 पावर m। सेकेंड देखते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हो डॉट डॉट लगा है, इट मीन्स क्या है, ये टर्मिनेटिंग नहीं है। रिपीटिंग देख लेते हैं तो रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो मीन्स ये क्या है, इरेशनल नंबर है। ये क्या है, इरेशनल नंबर है। एंड p बाई क्यू के फॉर्म में क्या करना चाहेंगे, तो जब इरेशनल है तो q है ही नहीं। क्लियर है? थर्ड देखते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के ऊपर बार लगा है। बार मीन्स ये नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो मीन्स टर्मिनेट तो हो रहे हैं लेकिन रिपीट हो रहे हैं, तो मीन्स इट इज अ फॉर्म ऑफ p बाई क्यू एंड विच नंबर इज अ फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, दैट नंबर इज रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर है। बट q के बारे में आप क्या कहेंगे, तो q लिखेंगे इट इज नॉट फॉर्म ऑफ 2 पावर n इंटू 5 पावर m, r 2 r 5। यहाँ भी देख लीजिए, ये कोई जरूरी नहीं किसी के फॉर्म में हो, इसमें 2 भी हो सकता है, सिर्फ 5 भी हो सकता है, या 2 एंड 5 दोनों हो सकते हैं। यहाँ भी ना 2 है ना 5 है ना दोनों है। क्लियर है? तो रेशनल, इरेशनल एंड रेशनल, तो नोट इट।